Sunday. City Plaza? पक्का? आप ठीक हो? मुझे सबको कॉल करनी होगी। मुझे माफ कर दो, जो मुझसे हुआ वो मैंने किया। क्या है, दोबारा इसके लिए तैयार होगी? ना चाहते हुए भी ऐसा हुआ है। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सब ठीक है। उस बच्चे के साथ क्या हुआ? नहीं बिल, प्लीज ऐसा मत करो। हमें शक है आप पहले भी अबॉर्शन करवा चुके हैं, पहले तिमाही में, लेकिन ये अनजाने में हुआ। आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे आप पर विश्वास नहीं है। मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए। आपके साथ क्या बीत रही है मैं समझ सकती हूँ। नहीं, आप कभी नहीं समझेंगे। ऐश, आप कभी नहीं समझेंगे। चलो चलो, सब ठीक है, चलो। बस मुझसे दूर रहो। मैं साफ करती। मैं कर लूंगी सीधी। मैं जरा थक गई हूँ। मॉर्निंग ब्यूटीफुल। सोने देर से आई? मुझे देर हो गया। मुझे देर हो जाएगी तो रात को मेरा वेट मत करना। लव यू। सीटी, ये सामने के दरवाजे पर फिर से धूल आ गई है। मेक श्योर कि यहाँ सफाई हो, ये पूरा फर्श बर्बाद कर देगा। हाँ सर। सॉरी। कोई ज्यादा ही जल्दी में है क्या? मैंने तुम्हें देखा नहीं नियो में। ओह सच में? कमाल की टाई है, तुम्हारी आंखों से मैच कर रही है। शायद मेरी बॉस को भी मेरी मैचिंग टाई और मेरी आंखें पसंद आए। एशली अंदर है। मैं तुम्हारी टांग खींच मुझे यकीन है तुम्हें देखकर उसे खुशी होगी। देखना कोई बखेड़ा ना खड़ा करे। हाँ, तुम रुक क्यों नहीं जाते? और देखो मैं कितना तमाशा करने वाली हूँ। गुड मॉर्निंग। ऐश, सीटी, गुड मॉर्निंग मैम। जीसस, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। सॉरी तुम्हें मैम। ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं पता तुम लोग घर में क्या करते हो, पर आज ये लोगों के साथ गलत बर्ताव है। हाँ मैम, मैम एशली रूम में है। बढ़िया। गुड मॉर्निंग नेओमी। तुम्हें पता नहीं ऐश, मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये तुम्हारी सीटी का दिमाग कुछ ठीक नहीं लग रहा। कॉफी? हाँ, मुझे नहीं पता तुम लोग इसे वापस क्यों लाए। वो ठीक है, उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है पर काम अच्छा करती है। मुझे पता है, मुझे पता है। वो तुम्हारे साथ काफी सालों से है। उसका कोई परिवार नहीं है, उसका पति मर चुका है, बला बला बला। मैं बस ये कह रही थी, मैं और लोगों को बाकियों से ज्यादा समझ सकती हूँ,
और सभी जानते हैं कि वो अजीब है। अब चुप हो जाओ। छोड़ो, पर तुम सुबह सुबह यहाँ कैसे? अच्छा, मैं सोच रही थी तुम बहुत दिनों से मुश्किल से बाहर निकलती हो। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैंने सिंगापुर से सामान मंगवा लिया है। मैंने इसके लिए रूम भी तैयार कर लिया है। अब ये सब अपने आप तो ठीक है, पर तुम्हारे पास यहाँ सुपर वुमन सिटी है। क्या कहती हो, अब स्पा में जाकर मजा करें? और तुम ये सारे काम अपनी इस महारानी पर छोड़ दो। चलो भी, आखिर वो सच में अपने काम में माहिर है। तुम बड़ी जिद्दी हो। मुझे पता है, तभी तो हम दोस्त हैं। तो चलो चलो भी, हम जा रहे हैं। चलो चलो, अपने जूते बाहर निकालो। तुमने सुना? क्या? कुछ नहीं, मुझे नहीं पता। चलो भी। कोई बात नहीं। वाओ, सच में तुमने सुपर वुमन पाल रखी है। इस फ्लोर को साफ कराओ, ये सब बर्बाद हो जाएगा। हे भगवान, क्या मेरा हार्ट अटैक कराओगी? सॉरी मैम। चलो भी, इससे पहले तो अपना मूड न बदल। आ रही हूँ मैं। तुमने ये छाता क्यों लगा रखा है? क्या तुम वेम्पायर? मैं डिनर तक आ जाऊंगी। नहीं, अगर मैं हेल्प कर दूँ तो अंदर आ जाओ। नए घर में कैसा लग रहा है? अच्छा है? सच में अच्छा है? बढ़िया। मैंने सुना है तुम लोगों के लिए मज़ेदार था सिंगापुर। सच? बहुत अच्छा है। मैं सोच रहा था कि तुम लोगों को घर आना चाहिए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? पहले तो तुम्हें वहाँ रहने को मिला और दूसरा पार्टी एरिया में रहने को मिला, और सबसे अच्छी बात, तुम एक खूबसूरत औरत के हस्बैंड हो जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है, और तुमने वापस आकर उसे सब कुछ दिया। तुम क्योंकि- बकवास बंद करोगे टॉम? क्या? चलो ठीक है, मैं सही हूँ ना? क्या मैं सही हूँ कि सारी लड़कियाँ विदेशियों पर मरती हैं? मुझे नहीं पता दोस्त। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि वहाँ रहने के 5 साल बाद भी एक भी लड़की नहीं मरी तुम पर? क्या? हाँ, देखा, मुझे पता था। हाँ, इसने मजे किए हैं, बोलना नहीं किए। भगवान के लिए तुम इसकी इतनी खिंचाई मत करो यार। ओह बकवास। बस हो गया, इस बात पर हमने काफ़ी चर्चा कर ली। तो अभी ऐश कैसी है? वो ठीक है। हाँ, वो ठीक है, और तुम्हें पता है उसका वक्त अच्छा चल रहा है, और वो पूरे दिन अपने बिस्तर से बाहर नहीं निकलना चाहती। वो एक साहसी लड़की है, वो इससे निपट लेगी। मुझे पता है। और तुम्हारे जाने से पहले तुम अपने घर पे नन्हे पैरों की आहट सुनोगे। सच में? हाँ, मुझे लगता है तुम सही हो। तुम्हें एक अजीब चीज़ के बारे में जानना चाहिए। कभी कभी मुझे अपने घर में नन्हे कदमों की आहट सुनाई देती है। चीज, मुझे लगता है इसकी ज्यादा हो गई। मुझे लगता है हो गया। पहाड़ में जाओ। मुझे तो लगता है। मुझे लगता है बस हो गया यार। तुम्हें लगता है? मुझे लगता है आज रात भारी तूफान आने वाला है। हाँ मैम। सोने से पहले से बरामदे के अंदर कर देना। मैम, इंची बोला घुमाना ठीक नहीं। हाँ, पर अगर उसे रात तूफान में गुजारनी होती तो इंचिक ने कुछ और सुझाव दिया होता। हाँ, हम उसे सुबह वापस छोड़ देंगे।
पर मैम। और तुम सर के आने से पहले ये सब कर दोगी? हाँ मैम। याद रहे सुबह यहाँ कोई गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। हाँ मैम। गुड नाइट सीटी। गुड नाइट मैम। मैम। मैम खा लीजिए। ऊपर रहना अच्छा नहीं। तुम्हें पता है जब तुम्हारी दुनिया में अचानक अंधेरा छाता है और तुम्हारी सारी आशाएं अचानक खत्म हो जाए। हाँ मैम। तुम महसूस कर सकती हो। इंडोनेशिया की एक औरत के साथ प्रकृति ने जो बर्ताव किया उससे उसकी दुनिया में अंधेरा हो गया। तुम मुझे समझा दोगी जब मैं तुमसे पाने वाले को कहूँगी? ना मुराद। मेरा पति एक एक्सीडेंट में मरा मैम। वो मोटरसाइकिल बस ने उसे मारा मैम। मुझे माफ कर दो सीटी। मुझे पता नहीं था। ठीक है मैम। धीरे आप भूल जाइए। मैं ठीक होना नहीं चाहती। मुझे खूब वापस चाहिए। मैंने बहुत सी कहानियां सुनी हैं। वो कहते हैं उसे छीना गया है। बुरा जादू मैम ठीक नहीं। तो ये सही है फिर ऐसे ही किया गया है? हमको नहीं पता मैम। तो उस हैवान को मेरे सामने ले आओ। आखिर ये सब क्या कर रहा है? सीटी ऐश भगवान के लिए सीटी, तुमने तो मुझे हार्ट अटैक ही दे दिया होता। सॉरी सर। तुम आखिर यहाँ कर क्या रही हो? मैम बोला डिनर के लिए रुको। ठीक है, पहले से देर हो गया। तुम्हें सोने के लिए जाना चाहिए, पहले से देर हो गई। क्या? कुछ नहीं सर। दरवाजा बंद करना। गुड नाइट सीटी। नेओमी, हे, तुम्हें पता है मेरे घर के सब बाथरूम मस्त काम करेंगे। सोचो मैंने इनके लिए कितना खर्चा किया है। तुम अभी यहाँ क्या कर रही हो?
यहाँ के सारे प्लम्बर वाटर लीक ठीक करते हैं। ये गुड मॉर्निंग हैंडसम। नोमी, वाओ, तुम्हें अपने आप घर पर आया देखकर मुझे खुशी हुई। वो कह रहे थे तुम्हारा घर मेरा घर। ये मी का ऐसा नहीं होना चाहिए। जाओ। तुम लोगों को ना सीढ़ी के नीचे चेक कराना चाहिए, वहाँ बहुत गंदी बदबू आ रही है। ओ, हो सकता है ये हे, तुमसे आ मैंने रही कहा हो। जाओ अभी। और तुम सीधे घर। ओके। तुम जिस बदबू की बात कर रही हो हम उसे जरा देख कर आते हैं। तुम्हें ना सफाई के लिए किसी और को भी रखना चाहिए। मुझे यहाँ कोई बदबू महसूस नहीं हो रही। सच बोलूं, मुझे बदबू आ रही है यहाँ। क्या तुम्हें उसकी याद आ रही है क्या? मुझे आ रही है। सच बताना, ये वही लड़की है? मुझे बेवकूफ मत बनाना। तुम्हें लगता है मेरी जैसी अच्छी माँ बन सकती है? ऐश, एक बात बताऊं, तुम एक अच्छी माँ बन सकती हो। वो आज 6 महीने की हो जाती। पता है। सच में तुम्हें स्मेल नहीं आ रही है क्या? शायद यहाँ कोई गंदगी होगी। पुराने घरों में ऐसा होता है। लगता है सड़े हुए मांस जैसी बदबू आ रही है। क्या तुम्हारे पास फ्लैशलाइट है? हाँ शायद है, जरा मुझे एक बार देखने दो। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। ऐश, क्या तुम्हारे पास फ्लैशलाइट है? ऐश, सीटी, गॉड। सॉरी मैम, टॉर्च लाइट। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, ऐसे अचानक आके मत डराया करो। हमें यहाँ दूसरों के सामने अपनी उपस्थिति दर्शानी होगी। क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? क्या तुम मुझे अभी समझ पाए? क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम्हें भी ठीक होना चाहिए। मैं ये सब संभालूंगी सीटी। तुम जाकर देखो ना ब्रेकफास्ट रेडी हुआ या नहीं। यस मैम। सॉरी मैम, ऐसा करना सही तुम नहीं। इससे कहो ऐसे लोगों को डराना बंद करे। हम सब ठीक है। तुम्हें जाकर देखना था तुम्हारे प्लम्बर को सांपों का इस्तेमाल करना आता है। इस काम के लिए बड़े साहस की जरूरत है। उठना तो कॉल करना, ओके? हाँ ठीक है। और इस पत्थर की मूर्ति से जरा संभल कर। क्या तुम मुझ पर हंस रही हो? हे, मैं सीरियस हूँ। मैं तुम्हारे लिए रोज ये सब नहीं करूंगी। पर कल रात कैंडी तो तुम ही ने खाई थी। तुम्हें मीट पसंद नहीं? जो मैंने अभी किया वही एक तरीका है, ओके? मुझे इस काम में तुम्हारी जरूरत है। मुझे पता है ये 14वीं बार हुआ। तुम्हें अच्छा पेश आने का वादा करना होगा, समझ गए ना?
क्या तुम मुझ पर जासूसी कर रहे हो? मैं बस सोच रहा था कि मुझे लगता है कि मुझे गुड बाय कहना चाहिए। मैं आज रात को लेट होऊंगा तो मेरा इंतज़ार मत करना। ठीक है, जल्दी आने की कोशिश करना। मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। एक सरप्राइज? मुझे सरप्राइजेस पसंद है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि तुम हर दिन मुझे एक सरप्राइज दो। सही है, सपने देखनी चाहिए। सर, शिट। हाँ, हेडफोन सर। सत्यानाश। छोड़ दो सीटी उसको वहां हे पर। हे, आराम से। ठीक है, थैंक यू सीटी। ये क्या हो रहा है? उत्तेजित क्यों हो? मुझे पता है, हमेशा ही ऐसा करता। तो क्या? कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम सब लोग उसी की तरफ हो। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? मुझे जाना है, हम बाद में मिलते हैं। अच्छा, तुम्हें पता है, लेडीज लेडीज लेडीज, ये मेरा दोस्त बेल है। हाय बिल। हे, अब ये बिल्कुल बदल चुका है। बेल आजकल रोज रात अपना दिमाग खराब करने का काम कर रहा है। दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत का हस्बैंड जो है, इस नर्क जैसी दुनिया में तो है ही। भाड़ में जाओ। देखो, इसका अच्छा दोस्त होने के ओह, नाते। सच में? हाँ हाँ, ऐसा ही है। इसका दोस्त होने के नाते अच्छा ही सोचता हूँ। मैंने इसे बचाया है अपने प्यार से। बस इतना देखना तुम लोग, आज रात कहीं ये ढीला ना पड़ जाए। तो कौन कौन तैयार है? ऊपर उठाओ, गटक जाओ। चीयर्स। चीयर्स, चीयर्स, चीयर्स। मुझे लगता है मैं वॉलंटियर करूंगी। चलो, अच्छा है, काबिले तारीफ। रुको रुको रुको। सच में तुम एक बदमाश लड़के हो। तुम कितने बदमाश हो। क्या हुआ? मुसीबत है। क्या हुआ? तुम ठीक हो? मुझे मत छुओ। क्या बकवास है। वो, हे, तुम लोग ठीक हो? मुझे लगता है तुम्हारे दोस्त को अपने गुनाहों का प्रायश्चित हो रहा है। बेल, तुम ठीक हो ना? दोस्तों, मुझे माफ कर दो। मुझे लगता है नशा मेरे सर चढ़ गया है। दोस्त, मुझे लगता है आशीष तेरे सर चढ़ गई है। सही है। मुझे लगता है तुझे एक घुट लेनी चाहिए। नहीं, ठीक है। लेट हो रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। मैंने ऐश को जल्दी आने के लिए कहा। क्या मैं तुझे छोड़ दूं? नहीं, ठीक है। नहीं, तुम लोग रुको, मजे करो। मैं तुझे छोड़ सकता हूँ। बात ये है नहीं, कि... ठीक है, सच में मैं ठीक हूँ। हे, अगली बार पार्टी मेरी तरफ से।
तुम सो गई थी? आज सुबह के लिए मुझे माफ कर देना। तुम थोड़ा परेशान दिख रहे हो। काम पर सब ठीक है ना? बस जरा मुझे यकीन है तुम्हारे पास मेरे लिए कोई सरप्राइज है। चुप रहो, ये कोई इतना बड़ा सरप्राइज नहीं है। पर मुझे तुम्हारे सारे सरप्राइजेस बहुत एक्साइट करते हैं। मैं शर्ट लगाती हूँ। सच में ये अलग सरप्राइज है। मेरे इस सरप्राइज से तुम्हें झटका जरूर लगेगा। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? क्या ये सही है? हाँ, मैंने पक्का करने के लिए हे 3 बार भगवान, ट्राई किया है। फिर भी मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए। रुको, तुम्हें पता है ये लड़का है या लड़की? क्योंकि हमें कमरे को नर्सरी में बदलना होगा, हमें दूसरा पेंट भी कराना होगा। शायद हम बच्चे को यहीं ठीक रखें। है, बस जरा आराम से। मैंने सब सोच रखा है। मैंने थर्सडे को डॉक्टर से अपॉइंटमेंट सेट कर रखा है। अब तुम आओगे? तुम मजाक कर रही हो? मैं इसे कभी मिस नहीं कर सकता। और वो क्या था? हाँ? शायद वो सीटी थी। मैं जाकर देखता हूँ। बिल, मैं अभी आता हूँ। सत्यानाश। तुम ठीक तो हो? मैंने किचन में कुछ टूटने की आवाज सुनी। तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? मुझे पता नहीं। परेशान मत हो, मैं कुछ दवाइयाँ ले आती हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा वो यहाँ से क्यों चली गई।
कौन? सीटी। वो शायद नींद में रही होगी बस। मैं उससे सुबह बात करूंगी, ठीक है? मैं थक गई हूँ, चलो सोते हैं। इसका कोई मतलब भी नहीं। वो कुछ टूटने की आवाज, मैंने कुछ देखा भी। मैंने कुछ देखा ऐश। शायद वहाँ सीटी ही हो। तुम तो हमेशा उसके पीछे ही पड़े रहते हो। ये सीटी नहीं थी, ये कुछ और था। जान, तुम तो दोस्तों के साथ पीने गए थे ना? तुम आने के बाद थक गए होगे। तुम्हारी आंखें और दिमाग थके होने के कारण काम नहीं कर रहे होंगे बस। आई लव यू। मुझे सुबह अलार्म सेट करने के लिए याद दिलाना। मुझे लगता है जल्दी ही मुझे पता लगाकर इसको रोकना होगा। माँ, Sweetheart. मैंने तुम्हें मिस किया। मैं भी। पता नहीं हम इतना क्यों नहीं मिल पाते हैं। अगर तुम एशिया में रहती तो शायद हम ज्यादा मुझे पता है मॉम। आई एम सॉरी। अब आ रही है ना? हाँ, पता नहीं ये सांसें कब रुक जाए। हेलो सीटी, गुड आफ्टरनून मैम। कैसा लग रहा है नए घर में? अच्छा लगा तुम्हें हमेशा की तरह देखकर? माँ, आप फिर से शुरू मत हो जाइए। आप यहाँ आ जाइए। इस घर में कुछ अजीब है ना? हाँ, ऐसे ही कुछ है माँ। तुम्हें अभी भी उन अलौकिक शक्तियों से छुटकारा नहीं मिला ना? वो एक तोहफा है माँ। गिफ्ट जो तुम्हें दोबारा मिला है? तो आप मुझे बधाई दे रही है या कुछ और? ओह, शायद मैं वही कर रही हूँ। अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि वक्त के साथ सब अच्छा हो जाएगा और मुझे किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये क्या था? मैं जरा देख के आती हूँ। रुक जाओ। ये कैसी स्मेल है? पुराने घर की महक। मैं भी रहती हूँ पुराने घर में और मुझे मेरे घर में गंदी बदबू नहीं आती है। यूहू, देखो तो माँ भी आ गई। हाय। मम्मी, ओह, तुम हमेशा की तरह बहुत सुंदर दिख रही हो। थैंक यू मॉम। मैं हमेशा सुंदर दिखने की कोशिश करती हूँ। मैंने आपको बहुत मिस किया मॉम। आई मिस यू टू। सो तुम्हारी जिंदगी में कुछ नया है? काफी शख्स आए और भगवान का थैंक्स कहती हूँ जो मेरे पास सबके लिए वक्त था। चलो भाई, मुझे लगता है एक सेल्फी लेना बनता है। सेल्फी टाइम। चलो चलो चलो।
ओके रेडी स्माइल थ्री मेस्टेटियर्स। देयर ही इज समय का पक्का इंसान। ओह, अब मैंने क्या किया? कुछ ऐसा करो कि तुम्हारी दादी खुश हो जाए। वेट, क्या सच में? पर मुझे भरोसा करना ही होगा। फिर तो मुझे पार्टी देनी होगी। तुम अकेले नहीं हो। ओके, मुझे बुलाना मत भूलना। ठीक है, तो आप सभी लेडीज का दिन शुभ हो। आज मेरी बैक टू बैक मीटिंग्स हैं और पहली मीटिंग 30 मिनट में शुरू होने जा रही है। बाय बाय। ये तो ऑफिस चला गया। अब हम लोग बेबी शॉपिंग के लिए चलें? नहीं, ग्रेट आइडिया। कम ऑन, मुझे पता है तुम्हें कहाँ से शुरू करना चाहिए। चलो ऐश, देर हो रही है, जल्दी आओ। बस हो गया। हम इस बारे में अभी बात नहीं करेंगे। December 6। ओह, मुझे तो और- पता ही नहीं था ठंड और में पैदा होने वाला बच्चा। तो रेनी, तुम्हें घर कैसा लगा? मुझे लगता है कि हर किसी की अपनी एक खासियत होती है। ये तो सच में प्यारा होगा। मेरी मानो तो ये डरावना घर है। इस काम वाली से डरावना नहीं है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे पता है शादीशुदा होना कभी कभी बहुत मुश्किल काम होता है। आपको बहुत कुछ करना होता है। सच में तुम लोगों को लेकर पिछले कुछ सालों से मेरी जिंदगी सिमट कर रह गई है। पर मैं कहना चाहता हूँ तो ये जिंदगी मुझे बहुत अच्छी लगती है और इसलिए मैं भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा, तभी तो मुझे तुम्हारी जैसी जीवन साथी मिली। आई लव यू हनी। तुम एक अच्छी माँ बनने जा रही हो। I'll drink too. आपका बच्चा सच में प्यारा होगा। हाँ आप हाँ, हम दुनिया बच्चों के साथ सबसे फुटबॉल अच्छे खेल माँ बाप सकते बनेंगे। हैं। देखेंगे आगे। इसीलिए मैं सिटी को साथ रखती हूँ। बच्चे के लिए मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने बता दिया। क्या तुम लड़की की आशा कर रही हो? तो तुम्हें इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला? हाँ, मेरा मतलब है बहुत बिजी थी। मुझे पता है तुम बहुत बिजी हो। और सुनो, वो तो मैं हमेशा बहुत सारा रहती हूँ। काम है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुम मुझे डरा क्यों रहे हो? नहीं नहीं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं। किसी ने नाओमी को देखा है? टॉयलेट नहीं, हम लोग रेस्ट रूम बोलते हैं सिटी। एक अच्छी माँ की तरह। मैं सिर्फ सिटी को अपनी भाषा के बारे में समझा रही थी। मुझे नहीं लगता सिटी को कोई प्रॉब्लम है ना सिटी? यस मैम। सी, नो हार्म डन। मैं नोमी को लेकर परेशान नहीं हो रहा है। वो घर में अच्छा महसूस करती है, सच में। हेलो, कोई है? मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। तुमने सोच लिया कि बच्चे को किस रूम में रखोगे? अच्छा, हमने सोचा कि ये अच्छा रहेगा तो हमें घर में ही सेटअप करना पड़ेगा। इससे बेबी को संक्रमण भी नहीं होगा। नहीं, बुरा आइडिया है। हाँ हाँ, मेरे पास दूसरा आइडिया है। क्यों?
शादी बर्बादी है। कौन सी यार? बेबीज हमें रास्ते पर ले आते हैं। नया बेबी जैसे नया काम, जैसे बहुत चीजें बड़ी अजीब हो जाती हैं और आपका शरीर हवा निकालने की मशीन बन जाता है। और दूसरी बात पता है, तुम्हारा शरीर ढोल की तरह हो जाता है। बजते रहो जिंदगी भर, हर एक साल बिल, साल दर साल। अच्छा लगा। ओह गॉड। ओह नाओमी, आप ठीक है? यहाँ थी? मुझे पता था ये तुम ही यहाँ हो। हो क्या रहा है? इस कमीनी ने मुझे बाथरूम में लॉक कर दिया था। नहीं मैम, नहीं मैम, नौमी दरवाजा नहीं खोल पाया, मैंने मदद करा। हे भगवान, कमीनी तो झूठ बोल रही है। तुम्हें पता है कुछ ज्यादा ही देर हो चुकी है और मेरा ख्याल है एक दिन के हिसाब से हम कुछ ज्यादा ही खुश हो चुके हैं। हाँ, हम बच्चों के बारे में सुबह बात करते हैं, तो हम कल मिले। हे, थोड़ा आराम कर लो, ठीक है? ओह, इधर आओ। तुम थक गई हो, जाओ सो जाओ। और कुछ नाश्ता लोगी तुम? कुछ महफिल वैफिल? कुछ नहीं। ओके। अब यहाँ पर और मनहूसियत मत फैलाना। गुड नाइट माँ, मैं सुबह मिलती हूँ। गुड नाइट स्वीटहार्ट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट सिटी। बिल, ये तुम हो? ऐश, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मैं बस थक गई हूँ। ठीक है, चलो बेड पर चलते हैं। ना 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 ना। ये क्या बकवास है? हे भगवान,
ये क्या कर रही है? तुम गलत इंसान से पंगा ले रही हो।
मॉर्निंग स्वीटहार्ट। मॉर्निंग माँ। क्या बात है, कोई अपनी काबिलियत से कुछ बना रहा है? हाँ, सिर्फ वेफर्स। ये दुनिया की सबसे अच्छे वेफर्स हैं। बेल कहाँ है? सुबह सुबह मीटिंग थी, मुझे तो पता भी नहीं चला वो कब गया। इसका मतलब तुम अच्छी तरह सोई? हाँ, ज़्यादा बुरा नहीं। और आपका क्या? बच्चों की तरह। तुम्हें सही में अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए इस समय। मुझे पता है माँ। वेल, अच्छा है कि तुम घर पर हो और किसी तीसरी दुनिया में नहीं हो। हम सिंगापुर में थे, वो दुनिया का तीसरा मुल्क नहीं है, और सच कहूँ तो CNN कहता है वो एक बेहतरीन शहर है। वेल, मैं CNN की परवाह नहीं करती हूँ। वो क्या कहते हैं, जो अपने आप को इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री कहती है और प्रॉपर सेंटेंस भी नहीं बोल पाती है, वो माँ? कैसे डेवलप कर ली जा सकती है? देखो, तुम्हें अपनी बदबू के बारे में कुछ करना चाहिए वहाँ पर। यहाँ कोई गंद नहीं है माँ, बस थोड़ा गंदा है। हनी, मैं तुम्हारे फादर के साथ 40 साल से रही हूँ और ट्रस्ट मी, जब मैं बोल रही हूँ तुम्हारे घर में बदबू है और तुम्हारे तहखाने में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नेओमी के बारे में सोच रही थी। वो मेरे जगने से पहले हमेशा यहाँ होती है। मैंने उसे कॉल किया पर उसने उठाया नहीं। तो प्रेग्नेंट होने के बाद कैसा लगता है? तनाव। बच्चे के आने तक ऐसा ही चलेगा। इससे तुम्हें क्या पता चला? ये वो बोल रहा है जिसकी 2 बीवी और 4 बच्चे ये हैं। इसके चेकबुक की बात हो रही है। तुमने वो अजीब पिक्चर देखी जो नौमी ने कल रात को पोस्ट किया था? नहीं। ओ, तुम्हें ये देखना चाहिए। जरा देखो तो। ये क्या बकवास है? मुझे नहीं पता, इसमें कोई डबल एक्सपोजर या और कुछ तो नहीं? तुम किस युग में जी रहे हो? फोन में तो डबल एक्सपोजर होता ही नहीं है। ठीक है, काम वाली ने हाथ मोड़ दिया होगा जब उसने पिक्चर लिया होगा। इसके अलावा भी कुछ है? बस यही है जो उसने आराम से पोस्ट किया है। सोशल मीडिया पर हजारों की तादाद में और भी मिल जाएंगे। आज वो पहले से ज्यादा शांत है। नहोमी, शांत रहो। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। तुम्हारी जिंदगी जल्दी ही समाप्त होने वाली है, इसके होने से पहले। नेओमी, तुम वहाँ हो? आखिर ये कहाँ गई? नेओमी, हे भगवान, नेओमी। नेओमी, तुम उठ गई? नेओमी, तुम ऊपर हो?
कर रही हो? आई थिंक हमें यहाँ से चलना चाहिए। नियोमी यहाँ पर नहीं है। अच्छा, पर वो थी। हमें अभी जाना है। मुझे तुम्हें ये दिखाना है। अभी बाद में बात करेंगे, तुम यहाँ से चलो। पर ऐश चलो। ऐश, ऐश, रेने, ऐश, तो तुम सब लेडीज क्या इस समस्या से भाग रही हो? तुम दोनों ने क्या किया? रोजमर्रा का सामान। ग्रॉसरी। अच्छा, यू नो व्हाट, मैं सोच रही थी कि मैं जब तक यहाँ पर हूँ तो क्यों ना मैं तुम लोगों की मदद करना शुरू कर दूँ थोड़ी माँ, सी। इसकी जरूरत नहीं है। हाँ मुझे पता है, पर शायद इससे मेरी भी कोई वैल्यू बन जाए तुम्हारी लाइफ में। और वैसे भी बहुत लेट हो चुका है, जैसे कि तुम्हारे सिंगापुर से लाई हुई सारी चीज़ें अभी खोलना बाकी है, उसी में तुम्हारी मदद कर दिया करूँगी। ये अच्छा आइडिया है सच में। मुझे उस मूर्ति से नफरत है। तुम अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचो, और तुम्हारे आसपास में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज होनी चाहिए। मुझे लगता है पॉजिटिव सही एनर्जी। है। मेरा मतलब है तुम्हारे आसपास बहुत काम है और मैं व्यस्त रहूंगा, तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। और सिटी के पास पहले से बहुत सारा काम है। देखो ना, Yeah, I'm fine. मुझे लगता है अब पैक करने का वक्त है। वैसे मुझे एक मीटिंग के लिए तैयारी करनी है। गुड नाइट रेने। गुड नाइट। सिटी की मदद करती है, उससे मुझे भी सीखने को मिलता है। स्वीटहार्ट, हमें माँ प्लीज, आज हम दोनों ही थक गए हैं। क्या आप इसके बारे में बाद में बात कर सकती हैं? हाँ, पर ट्राई करना कि ज़्यादा लेट ना हो जाए। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या कहा इसने? इसने कहा पेपर पर ध्यान दो, वो हमेशा आपकी मैं रहेगी। समझ सकती हूँ। हर महीने 14 को खून पिलाना होगा, और कुछ भी हो इसे बाहर मत फेंकना। ये बकवास है, मैं इसे कभी बाहर नहीं करूंगी।
कहा इसने? ये मैम आपको गुड लक कह रहा है। शुक्रिया। कभी बाहर नहीं करूंगी। हाय राफेल, ये रेने बोल रही हूँ। सुनो, तुम एक्सपर्ट हो साउथ एशियन मैजेस्टिज्म के। मुझे कुछ सवाल करने थे तुमसे। काफ़ी दिन से मैं एक लड़की की परछाई देखती हूँ रेड फ्रॉक में, और पर यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कुछ आवाज़ें, कुछ स्मेल। कुछ आइडिया है तुम्हें ये क्या हो सकता है? ओके, मुझे अभी बात करती हूँ मैं तुमसे। तुमसे वही पूछना चाह रही मैं थी। अभी पानी पीने आई थी और मैंने सुना यहाँ कोई बात कर रहा था। हमें बात करनी चाहिए। किस बारे में? देखो, इस घर में कुछ तो अपवित्र है। यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है और मुझे सब कुछ जानना है। बेवकूफों जैसी बातें मत कीजिए माँ। देखो बच्चे, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है एंड यहाँ पे जो कुछ भी है बहुत ही ज्यादा भयानक है। व्हाट? तुमने क्या किया? अगर तुम मुझे नहीं बताओगी सब कुछ तो मैं कैसे तुम्हारी देखभाल मुझे आपकी करूंगी? मदद नहीं चाहिए। अगर तुम ये बच्चा चाहती हो तो तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। तुम्हें मुझे सब बताना होगा, सब कुछ। मैं सब संभाल लूंगी। ऐश,
शायद तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। थैंक्स। क्या? कुछ नहीं, जाने दो। क्या तुमने नियोमी से सुना? नहीं। तुम कल रात देर से सोने आए थे। हाँ, बस कुछ काम खत्म करने की कोशिश कर रहा था। हमें नई जिम्मेदारी मिलने वाली है और तुम्हें इसे संभालना होगा। लगता है कल से फिर से मुझे ऑफिस में देर होगी। मेरा इंतजार मत करना। तुम्हारा खाना माइक्रोवेव में है। आई लव यू। सीटी, हाँ सर। ये सब आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है? और यहाँ फर्श पर इतनी गंदगी क्यों है? सॉरी सर। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस फर्श पर धूल नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं अभी साफ कर हाँ, और ये सब बकवास आज ही यहाँ से बाहर होना चाहिए। ऐश, माँ नहीं। ऐश, ठीक है, ठीक है। सिटी, हाँ मैम। सिटी डॉक्टर को बुलाओ। जी मैम। ठीक है, सब ठीक है। सब ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर शी गेट्स प्लेंटी ऑफ रेस्ट, लॉट्स ऑफ फ्लूइड्स। कोशिश करिए इन महीनों में भारी सामान नहीं उठाएं और खुद को तनाव से दूर रखिए। शुक्रिया डॉक्टर। आपका आने के लिए शुक्रिया। कुछ हुआ तो फ़ोन करिएगा। थैंक यू डॉक्टर। सीटी, क्या तुम डॉक्टर को नीचे तक ले जाओगे? हाँ मैम। ऐसा लगता है हम एड्रेनलिन जंकीज हैं। I'm sorry जान। ओके, अब मुझे इन मीटिंग्स से बाहर रहना चाहिए। तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? बस ठीक है, बस मैं अच्छे से नींद नहीं ले पा रहा हूँ। और उसके बाद ये प्रेगनेंसी। देखो, मुझे तुमसे बात करनी है। देखो रहने, मैं वादा करता हूँ कि मैं ये सब संभाल लूंगा। मेरा वो मतलब नहीं है। पिछला साल उसके लिए काफ़ी गंभीर रहा है और मुझे पता है कि वो बच्चे के खोने के सदमे में। और दूसरी बात, तुमने कभी कुछ अजीब महसूस नहीं किया इस यहाँ पर जब से वो प्रेग्नेंट हुई है? यहाँ कुछ अजीब है तो वो सिटी है। मैं सिटी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। ये स्मेल और ये अजीब सी आवाज़ें और वो
परछाई? मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रही हो। लुक बिल, हम इस चीज का मजाक नहीं बना सकते और हमें कुछ करना होगा, वो भी जल्दी। सीटी, हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि बस ऐश की प्रेगनेंसी में कोई समस्या ना हो। अगर हमने कुछ नहीं किया अभी तो उसकी प्रेगनेंसी खतरे में है। हाँ सर। क्या तुमने ऐश की देखभाल की? देखो उसे कुछ खाने को तो नहीं चाहिए? जी सर। देखो यहाँ कुछ अजीब नहीं है, बस ये एक पुराना घर है। यहाँ भी वैसा ही हो रहा है जैसे एक पुराने घर में होता है। ओह बिल, तुम सच में इतने बेवकूफ हो या फिर तुम दिखा रहे हो? तुम्हें याद रखना चाहिए क्या हुआ था एशिया में। रहने मुझे पता है, सिंगापुर की घटना के लिए तुम मुझे गुनहगार समझती। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। सीजी, तुम्हें क्या चाहिए सीटी? सर ने पूछा है कुछ खाने के लिए चाहिए। मुझे भूख नहीं है। ठीक है मैम। आज 14वीं की रात है। मैं भूली नहीं हूँ मैम। देखो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ये चीजें दिन पे दिन बहुत ज्यादा ताकतवर होती जाती हैं और फिर कंट्रोल नहीं होगा। और ट्रस्ट मी, जब मैं तुम्हें बता रही हूँ तो ये बिना लड़ाई के नहीं जाने वाला है। आप ये क्या बकवास कर रही हैं? सर, मैम ने कहा उन्हें भूख नहीं। ठीक है, थैंक्स। जो भी तुम ले आए हो उस सबको एशले को खुद संभालना होगा। अगर वो नहीं संभालेगी तो इस बच्चे का क्या होगा? और इस चीज के लिए हर किसी को भुगतना पड़ेगा, हर किसी को, हर चीज को। ये शरीर शहर में रहने वाले नॉमिनी रिचर्ड का था, जिसे लोकल अथॉरिटी ने बरामद किया है। मिस रिचर्डसन मृत अवस्था में पाई गई। मिस रिचर्डसन की मौत पानी में डूबने से हुई। इन्वेस्टिगेटिंग अधिकारी इस बात से हैरान है कि वो आखिर सुरक्षित सुविधाओं तक कैसे पहुंची। माना जा रहा है उनकी मौत डूबने से हुई। पुलिस वालों के कहने के अनुसार ये मौत आत्महत्या करने की वजह से हुई है। सच में ये एक दुखद घटना है। अब मौसम का समाचार। बसंत मौसम इस बार सूखा रहेगा। हे भगवान, नहीं, नहीं। अन्ना, अन्ना।
कुछ करना होगा। ये नहीं हो सकता मैम, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया मैम। क्या बकवास कर रही हो? कैसा बंधन? आखिर यहाँ होने क्या वाला है? हे भगवान, उसने पिछली रात तुमसे कुछ कहा? धमकी दी मैम, अपने बच्चे से दुखी थी, मैंने इसलिए आपको नहीं बताया मैम। उसने क्या कहा था? उन्होंने कहा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती मैम। लाओ उसे मुझे दो। आप क्या करेंगी मैम? गलती को सुधारूंगी। मैम नो मैम, मैम नहीं मैम। ऐश, वापस कॉल करो। हमने नाओमी के बारे में सुना। वो आत्महत्या क्यों करेगी? वो नहीं करेगी। क्या बकवास है? बिल, हमें यहाँ से निकलना होगा। हमें यहाँ से निकलना होगा। तुम क्या चाहती हो? मम्मी, वो तुम्हारी माँ नहीं है। डैडी तुम कहाँ हो? ये क्या बकवास है? डैडी मेरे पास आओ। Your mom is sorry. इसे मत सुनो, वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। क्या? एशले एक भूतिया बच्चे को पाल रही है। वो अपने गले में नेकलेस पहनती है, वो भूत के तेल का बना है। और तुम्हारे बैकयार्ड में जो स्टैचू है उसमें स्पिरिट रहती है और सीटी उसकी हेल्प कर रही है। तुम जाओ, जाकर के उस दोनों चीजों को जल्दी से डिस्ट्रॉय कर दो। ऐसा कभी नहीं कर सकती। हर महीने की 14 तारीख को ये सब चीजें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं। तुम जाओ, जाकर ये सब डिस्ट्रॉय कर दो। तुम जाओ, जाकर के उस दोनों चीजों को जल्दी से डिस्ट्रॉय कर दो। मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे छोड़ के मत जाओ मम्मी, मैं अच्छी बनूंगी।
मम्मी ये लक्षण पक्का पेरोनिया का है, जो हद से ज्यादा तनाव की वजह से होता है और कुछ हफ्तों से हो रहा है। अभी मानसिक अभिव्यक्तियों से गुजर रही है, जिसमें इंसान को आवाजें सुनाई देती हैं और भ्रम होता है। सब माया जाल है। इनका पूरा परिवार घर में लगी आग से मारा गया, तब से कुछ ऐसी ही है। इसे लगता है वो उसकी बच्ची है। इसने रात लगी आग से गर्भपात का अनुभव किया है। हमारा मानना है इसी वजह से उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हुई है।